हेलो एवरीवन। तो 2026 प्रीलिम्स का पेपर हो गया, उसका रिज़ल्ट भी आ गया और रिज़ल्ट आए हुए काफ़ी दिन भी हो गया। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और जिन्हें काफ़ी टेंशन थी रिज़ल्ट को लेकर के या प्रीलिम्स जो इस बार बहुत ही अलग आया उसको लेकर के, वो काफ़ी ज़्यादा सेटल डाउन हो गई होगी। तो इसलिए हम ये वीडियो बहुत लेट में ला रहे हैं ताकि आपकी एनजाइटी को और ना बढ़ाया जाए। वैसे ही हर कोई परेशान था प्रीलिम्स के पेपर को लेके, पैटर्न चेंज हुआ उसको लेकर के, तो इसलिए हमने ये वीडियो थोड़ा सा लेट किया। तो इसमें हम देखेंगे कि जो मैंने करंट अफेयर के नोट्स बनाए थे, जिसके कुछ टाइम तक मैंने वीडियोस भी बनाए थे करंट अफेयर के, जो हैंड रिटन करंट अफेयर के नोट्स थे, उससे अराउंड 15 प्लस क्वेश्चंस आए हैं, कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आए हैं, डायरेक्टली मैच किए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस में एक दो स्टेटमेंट्स मैच कर रही थी। तो हम उन्हें देखेंगे। उसके पहले जो इस बार का जो प्रीलिम्स था उसमें तो यूपीएससी ने जो जीएस वन में, मतलब पेपर वन जो होता है सी सेट के पहले, उसमें एथिक्स पूछ लिया था और मेमोरेंडम सर्कुलर बीसीसी के बारे में, ब्यूरोक्रेटिक डिफरेंसेस के बारे में पूछ लिया था। तो यूपीएससी अब सिर्फ मेमोरी को नहीं चेक कर रही है, वो वहाँ पे आपकी ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग को भी चेक करेगी। और जो एंशियन मेडिवल आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस थे वो लगभग 20 क्वेश्चंस आए थे इस बार। और वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे कि बहुत सरफेस लेवल के क्वेश्चंस थे, बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन थे वो सारे। बुद्धिस्ट फिलोसफीज़ डायनेस्टीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन और टफ क्वेश्चंस पूछे थे यूपीएससी ने इस बार। और इस बार मॉडर्न डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की नॉलेज भी चेक की थी, डिजिटल रुपी और यूपीआई की सेटलमेंट मैकेनिज़्म, एसेट टोकनाइजेशन और ड्रॉप शिपिंग जैसे बिजनेस मॉडल्स के बारे में भी क्वेश्चंस आए थे, जो कि इकोनॉमिक्स से जैसे आते थे वैसे थे, पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थोड़े से कम हो गए थे। मैपिंग में इस बार प्लेसेस इन न्यूज़ नहीं पूछी गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में पूछा गया क्योंकि बहुत बेसिक था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बनना तो बनता ही था। इस बार जो यूपीएससी का पेपर था वो 56 पेजेस की मैराथन थी एक। लगभग 88% पेपर में मल्टी स्टेटमेंट और कॉम्प्लेक्स मैचिंग वाले क्वेश्चन थे। इतना भारी रीडिंग लोड था कि 120 मिनट में पेपर को 2-3 बार रिव्यू करना प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं था, इसीलिए कट ऑफ भी लो गई है। फिर अब हम अगर सी सेट की बात करें, तो जो सी सेट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था वो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल, फैक्चुअल और बहुत अजीब था। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यूपीएससी पूछती आई है वैसा तो नहीं था इस बार, बहुत ही ज़्यादा अलग था उससे। मैथ्स के जो क्वेश्चन थे वो जैसे आते हैं वैसे ही थे, बहुत ही टफ़र साइड पे नहीं थे, पर एवरेज थे, मतलब इजी नहीं कहेंगे, मीडियम टू हार्ड कहेंगे उन्हें। तो जो हमारे क्वेश्चंस आए हम उनका एक ग्लैम्स देख लेते हैं। जैसे ये इसके बारे में क्वेश्चन आया था, यूपीएससी ने डायरेक्ट पूछी, तो डायरेक्ट सीधा सीधा मैंने ये लिखा ही हुआ है कि जो ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ई डिस्काउंटिंग सिस्टम है वो आरबीआई का है, और ये तीन चीज़ें हैं, आर आई एक्साइल, एम वन एक्सचेंज। तो एम वन एक्सचेंज के बारे में ही क्वेश्चन सीधा सीधा आया था कि ये क्या है। तो अगर किसी ने पढ़ा होगा, मेरे नोट से फॉलो किया होगा, तो बहुत ही ईजिली ये क्वेश्चन उसने कर लिया होगा। फिर एग्नाइट इंजन के ऊपर जो क्वेश्चन था ये डायरेक्टली नहीं आया था क्योंकि पहली स्टेटमेंट मैंने नहीं कवर की थी, बाकी जो दो स्टेटमेंट्स हैं वो मैंने कवर की थी, क्योंकि ये 3D प्रिंटेड रॉकेट है और इन्होंने ही क्या बनाया है, लिक्विड कैरोसिन प्रोपल्शन सिस्टम बनाया है, जो कि इसमें स्काई रूट का नाम दिया था। फिर ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ये आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, हर जगह पे कवर्ड था। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में पूछा गया था, कैसे कैसे बनता है वो पूछा गया था। हाँ, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में तो नहीं कवर थी, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में ये सारी चीज़ें नहीं कवर थी, पर ये क्वेश्चन इससे हो रहा था। फिर ब्लॉकचेन के बारे में जो आया था वो भी कवर्ड था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था अगर आपने मैमिंग अच्छे से की थी तो। सुदर्शन चक्र इनिशिएटिव को लेकर के थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे सारे न्यूज़ एजेंसीज़ में और न्यूज़पेपर्स में, कोचिंग्स के नोट्स में स्ट्रेटजिक और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों लिखा हुआ था, पर जो यूपीएससी ने स्टेटमेंट बनाई थी उसमें क्या बनाया था, ऑल पब्लिक प्लेसेस दे दिया था, तो ये आंसर से मैच नहीं कर रहा था, इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी इसके बारे में। अभी हमें पता नहीं है कौन से क्वेश्चंस कटे हैं कौन से नहीं कटे हैं, तो
ये था। फिर सीबीडीसी के बारे में क्वेश्चन था और डिजिटल रूपी के बारे में, ठीक है, तो ये भी यहाँ से आ रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्वेश्चन नहीं था, पर उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी, जो कौन सी थी, फॉरवर्ड ब्लॉक थी, उसके बारे में क्वेश्चन आया था। ये पूरा क्वेश्चन नहीं कवर्ड था, बहुत सारी चीज़ें इसमें फैक्चुअल थी जो शायद स्पेक्ट्रम में भी नहीं दी हुई हैं, पर पार्शियल था ये। फिर अगर हम बात करें इसके बारे में, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में, तो ये अच्छे तरीके से कवर्ड था। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी अच्छे तरीके से कवर था। इन्हीं दोनों के बारे में पूछा गया था कि कौन से पैरामीटर्स वो यूज़ करते हैं और कौन से पैरामीटर्स नीति आयोग ने डाले हैं अपने एमपीआई में। सरदार पटेल की ने जो बारदोली सत्याग्रह लॉन्च किया था उसके बारे में था। हाँ, अगर आपने ये पढ़ा होता तो आप इसमें से दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते थे, परफेक्ट आंसर पे नहीं पहुंच सकते थे, पर 50-50 में आप जा सकते थे। ये वाला क्वेश्चन भी पार्शली ही कवर्ड था आमुर फाल्कन्स के बारे में। तो ये बर्ड्स जो हैं जो इंडिया में आती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स थी। फिर ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था 6 शेड्यूल के बारे में, तो इसको तो कोई भी कर सकता था जिसने अच्छे से पॉलिटी पढ़ी हुई है। सिल्वर नोटिस के बारे में बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन आया था, सारी नोटिस के बारे में पूछा गया था। अगर आपने ये फॉलो किया होता तो ये क्वेश्चन आपसे ईजिली हो जाता। फिर इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के बारे में था। इसमें मैंने डाला इसलिए क्योंकि ये जो पहला स्टेटमेंट है और ये है, ये इससे आप पहले स्टेटमेंट को गलत कर सकते हैं। फिर सागरमाला का क्वेश्चन भी कवर्ड था। फिर DICGC के बारे में क्वेश्चन था ये, ठीक है, तो ये भी कवर्ड था। फिर ओएको टैक्स सर्टिफिकेट के बारे में क्वेश्चन था, ये पूरा कवर्ड था। और माधव नेशनल पार्क के बारे में क्वेश्चन था, ये भी पूरे तरीके से कवर्ड था। तो ये अराउंड 15 क्वेश्चंस हो गए जो कि कवर्ड थे, पार्शली भी थे और फुल भी थे। तो इस बार का जो यूपीएससी का करंट अफेयर्स का सेक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा अलग था, हर बार से काफ़ी अलग था, काफ़ी वियर्ड क्वेश्चंस भी आए थे। और फिर देखते हैं अब नेक्स्ट ईयर यूपीएससी कैसा पैटर्न रखता है, सेम पैटर्न